नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन से संबंधित आज की जो ये जानकारी है, दिल्ली राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए है। दिल्ली के पेंशन लाभार्थी हो जाए सावधान, लाखों लोगों के दरवाजों पर देगी सरकार दस्तक। इनकी पेंशन बंद होने जा रही है। अब देखिए, दिल्ली राज्य के कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन अब हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। और बंद होने के क्या कारण हैं, क्यों सरकार इनकी पेंशन बंद कर रही है, इस वीडियो में हम आपको कारण भी बताएंगे। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि सरकार द्वारा बनाई गई जो प्रतिमाह 3-3 हज़ार रुपये पेंशन आपको मिल रही है, 2,500 रुपये ये प्रतिमाह सरकार पेंशन दे रही है। यदि आप चाहते हैं कि समय समय से आपके बैंक खाते में ये पेंशन राशि आपको मिलती रहे, तो आपको इन नियम का पालन करना होगा, तभी आपके बैंक खाते में ये पेंशन राशि क्रेडिट हो सकती है। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा जो दिल्ली राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं उनके दरवाजों पर सरकार क्यों दस्तक देने जा रही है, और सरकार पेंशन बंद कर रही है तो क्यों बंद कर रही है, किन लाभार्थियों को कर रही है, और पेंशन से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं, जिन नियम का सभी पेंशन लाभार्थियों को पालन करना है, कौन कौन से वह नियम है, कैसे आप पालन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लेने वाले बुजुर्गों का सर्वे किया जा रहा है। इस योजना में कई प्रकार की शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी योजना का लाभ पात्र पेंशन लाभार्थी ही ले सकते हैं। जो कोई व्यक्ति अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत बनाए गए नियम की पात्रता को पूरा करना होगा। यदि वह पूरा करते हैं तो वे सरकार से पेंशन ले सकते हैं। हैरान की बात तो यह है कि इसी तरह की योजनाओं का लाभ ऐसे लोग भी ले रहे हैं जो इसके योग्य नहीं हैं। भरे पूरे लोग भी गरीब गुरबों, बेसहारा और विधवा महिलाओं, बुजुर्गों आदि के लिए चलाई गई योजना का लाभ भी ले रहे हैं। दिल्ली सरकार को वृद्धावस्था पेंशन योजना में व्यापक पैमाने पर धांधली होने की शिकायत मिली थी। शिकायतों की माने तो बड़ी संख्या में अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। पेंशन योजनाओं में धांधलेबाजी की शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सर्वे कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पेंशन लाभार्थियों का सर्वे कराने से शासन को यह पता लग जाएगा कि जो लोग मौजूद समय में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, क्या वह वाकई में पात्र हैं, पेंशन लेने योग्य हैं या अपात्र की श्रेणी में आते हैं। जो व्यक्ति अपात्र की श्रेणी में पाए जाते हैं, उन पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा और उनका नाम पेंशन लिस्ट से हटा दिया जाएगा। उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद भी कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का सर्वे किया जाएगा, जिसमें सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि कौन लाभार्थी पात्र हैं, कौन से अपात्र हैं, और इसी के साथ यह भी मालूम हो सकेगा कि वह कौन से लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि पहले पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। जिन पेंशन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है और जो सर्वे के दौरान अपात्र पाए गए, उनको पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा बनाए गए इन नियम का पालन करें। देखिए, अभी तक इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना है
कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जो अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु होने के बाद इन सभी को पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। अब जो पेंशन व्यक्ति पेंशन ले रहे हैं, लाभार्थी पेंशन दायरे से बाहर कर दिए जाते हैं तो उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा और यही वह कारण है यहाँ पर कि इनकी पेंशन बंद होने जा रही है। समझ रहे हैं? जो अपात्र हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो पात्र हैं उनको जैसे पहले पेंशन मिल रही थी, समय समय से उनके बैंक खातों में 2,500 रुपये और 3-3 हज़ार रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से उनको दे दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जिसमें नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा बनाए गए, इन नियम का आपको पालन करना है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र व राज्य सरकार ज़्यादातर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की आर्थिक सहायता डीबीटी बेस्ड के माध्यम से करती है। हालांकि पहले अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाता था, लेकिन अब ज़्यादातर सरकार, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ज़्यादातर सरकार डीबीटी बेस्ड पेमेंट करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नियम का पालन करना होगा। ऐसी स्थिति में सभी दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी, विधवा, तलाकशुदा या प्रत्यक्ष पेंशन योजना के लाभार्थी महिलाएं, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन से आधार कार्ड को लिंक करा लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला कार्य है जो आपको कराना है। देखिए कुछ ऐसी राज्य सरकार है जो अपने राज्य द्वारा चलाए गए पेंशन पोर्टल के माध्यम से ओटीपी बेस्ड भी ये आधार प्रमाणीकरण किया जाता है। ठीक है, इसे आप आधार सत्यापन बोल सकते हैं या पेंशन का ई-केवाईसी भी बोल सकते हैं, जो कि किसी राज्य में ऑनलाइन हो रहा है तो किसी राज्य में ऑफलाइन ये कार्य कराया जा रहा है। ये आपको देख लेना है। अब देखिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट बताया गया है अपने बैंक खाते से आपको एनपीसीआई प्लस डीबीटी लिंक कराने की आवश्यकता। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक पेंशन यानी कि वीडो पेंशन लाभार्थी हैं, समझ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर हम आपको समझा रहे हैं, और इन पेंशन लाभार्थी के 2 बैंक खाते हैं। एक बैंक खाता है पंजाब नेशनल बैंक में और दूसरा है केनरा बैंक में। ठीक है, यानी कि इन पेंशन लाभार्थी का ये भी बैंक खाता है, इसमें भी और इसमें भी। अब ऐसी स्थिति में ये भी आपका अकाउंट बेस्ड पेमेंट है, ये भी आपका अकाउंट बेस्ड पेमेंट है, और आपने अपनी पेंशन के लिए जब आवेदन किया था आपने ये अपना केनरा बैंक का इंफॉर्मेशन दी थी, डिटेल दी थी, दे दिया आपने। लेकिन इसके बाद अब सरकार डीबीटी बेस्ड पेमेंट कर रही है। यदि आपके बैंक खाते में या इसमें कोई में भी आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। और देखिए यदि आपका केनरा बैंक में आधार लिंक है, एनपीसीआई डीबीटी लिंक है, तो आपके इस बैंक खाते में पेमेंट नहीं किया जाएगा, आपके केनरा वाले बैंक में पेमेंट किया जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि जो कोई भी पेंशन लाभार्थी हों उनके 2 बैंक खाते में, यानी कि 3 बैंक में बैंक खाता ओपन है या 3 में है, तो जिसमें से आपका एनपीसीआई और डीबीटी लिंक होगा उसी में ही आपका पेमेंट पहुंचेगा। यदि आपका केनरा बैंक में है तो केनरा बैंक में आपको पेमेंट मिलेगी, यदि आपकी एसबीआई में है तो एसबीआई में आपको पेमेंट मिलेगी, यदि आपकी पंजाब नेशनल बैंक में पेमेंट यानी कि बैंक खाते से एनपीसीआई डीबीटी लिंक है तो उसमें आपको पेमेंट मिलेगी। कहने का यह हमारा अर्थ है कि आपका बैंक खाता किसी भी ब्रांच में हो, बस आपके बैंक खाते से एनपीसीआई और डीबीटी लिंक होना चाहिए। जिसमें बैंक खाते से ये लिंक है उन्हीं को ही उसी बैंक में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा बाय डीबीटी बेस्ड। ये आप कैसे करा सकते हैं? मान लीजिए आपका बैंक खाता केनरा बैंक में है तो इसमें आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, बैंक की पासबुक लेकर जाने हैं और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर लेकर आपको जाना है। इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से उनको आपको बोलना है कि हम इस पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर इस गवर्नमेंट स्कीम का लाभ ले रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारे बैंक खाते से एनपीसीआई को मैपिंग कर दीजिए। और डीबीटी ये आपको बताना है, जैसे आप बताएंगे कि विडो पेंशन, तो डीबीटी में जो विडो पेंशन योजना चलाई जा रही है, निराश्रित महिला पेंशन, उसके अंतर्गत यहाँ पर ये लिंक कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना कार्य आप पूरा करा सकते हैं। अब देखिए जिनकी पेंशन रुक रही है पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या 1 साल से, ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को सर्वे कराए जाने पर जो अधिकारी आते हैं आपके दरवाजे पर, तो उनको यह बताना है कि जो हमारी पेंशन है जिस महीने से नहीं आ रही है, इतने महीने रुके हुए हैं, तो वे आपको बताना है। या फिर आप अपने विकास भवन या जिला समाज कल्याण अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं प्रखंड में जाकर। जो आपकी मान लीजिए जो आपका ज़िला है,
आपके सर्कल का जो ज़िला है उसमें मान लीजिए जो आपका ज़िला है उसमें 5 लाख पेंशन लाभार्थी हैं। वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी ये भी इसमें ही आते हैं, दिव्यांग और वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सभी टोटल जो है आपके ज़िले में 5 लाख पेंशन लाभार्थी हैं। तो 5 लाख के दायरे के जो पूरा डेटा होता है उन जिला समाज कल्याण और विकास भवन के अधिकारियों के पास ही रहता है। उनको मालूम होता है कि किसकी पेंशन को बंद कर दिया गया है और किसकी पेंशन अभी वर्तमान में चालू है। तो जो भी आपका ज़िला है अपने ज़िला समाज कल्याण अधिकारियों से आप संपर्क कीजिए और इस प्रकार से अपनी पेंशन को आप दोबारा से शुरू भी करा सकते हैं और जो रुकी पेंशन है वह आपके बैंक खाते में आना ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिए पेंशन रुकने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं कि जिनको मालूम नहीं है कि सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, डीबीटी बेस्ड पेमेंट कर रही है। तो जिनके बैंक खाते से ये एनपीसीआई और डीबीटी लिंक नहीं है उनकी पेंशन पिछले 3 महीने से 6 महीने से रुक रही है, पेंडिंग में है। जैसे वे लिंक करा लेंगे तो रुका पैसा भी उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो देखिए आज की जो ये जानकारी थी, जैसे हम यहाँ पर जो आपको नियम बता रहे हैं कि पेंशन से संबंधित यह नियम जैसे कि पेंशन का ई-केवाईसी और बैंक खाते से एनपीसीआई और जिसके आवेदन फॉर्म में गलती हो रही है अपने जिला समाज कल्याण विकास भवन में जाकर करा सकते हैं। ये जानकारी लगभग सभी राज्य में है, जैसे कि आपका यूपी है, आपका उत्तराखंड है, आपका बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और दिल्ली है। लगभग ये कार्य सभी राज्य में ही पूरा किया जा रहा है, यानी कि सभी राज्य में ही आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। बहुत ही कम ऐसे राज्य हैं जिसमें अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाता है। अब देखिए यदि हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा राज्य में वर्तमान में अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाता है। और देखिए वर्तमान समय में अभी दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर पेंशन वेरिफिकेशन किया जा रहा है, यानी कि पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है, जिसे आप पेंशन और पेंशनर्स का सत्यापन ही बोल सकते हैं, जिसमें अधिकारियों को, पेंशन को और शासन को ये मालूम हो जाएगा कि कौन से पेंशन लाभार्थी हैं जो अपात्र हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर पेंशन में पारदर्शिता लाई जा सके और धांधलेबाजी को बंद की जा सके, इसलिए यह सर्वे किया जा रहा है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।